हमारे माइक हटवा दिए। मैं नहीं हटूंगा। मैं पूछूंगा गाजियाबाद प्रशासन से कि यहाँ क्यों रोका गया। कोई महापंचायत नहीं थी, मेरे कोई कोठी बंगले नहीं है। मेरे पास फोन आ रहे थे हजारों लोगों के, मैंने आप वहाँ पहुँच जाओ, हम बात रखेंगे, करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि मैं अगर जिंदा रहा, ये देखिए आप, ये इंस्पेक्टर साहब है, ये भेज रहे। मैं अपने लोगों से, विजयनगर इंस्पेक्टर जो है जबरदस्ती लोगों को बाहर भेज रहे हैं। हमारे लोगों यहाँ सैकड़ों लोग, कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, पश्चिमी प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सबको डिटेन कर लिया गया है। मैं अपना फोन बंद करके कहाँ छुपक के मैं फुटपाथ पर सोया हूँ पूरी रात, फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये हाल है पुलिस का, ये योगी सरकार का हाल है। बहन ललिता गौतम को न्याय का दिला दिया जैसे मैंने मर्डर कर दिया हो। मैं आज साहब कह रहा हूँ, कल मेरी 3 तारीख है मेरठ कोर्ट में, मैं जा रहा हूँ मेरठ। मुझे पता हो चलने लड़ा मेरी हत्या करा देगा। अगर जिंदा रहा तो डेली न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, और मर गया तो साथियों माफ करना, जितने में लाश मिल जाए कि अब रवि का संघर्ष खत्म हुआ, बाकी आप जानना। एसएसपी अविनाश पांडे, एसपी अभिजीत कुमार, सौरभ शुक्ला, सिविल लाइन थाना, उदय प्रताप, विकास कौशिक। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब, बाबा साहब। नहीं भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पंचायत कौन कर रहा है? ये पार्क है, क्या कितने लोग हैं? 144 सब नहीं 44 लगे हुए हैं। फिर ऐसा है, हम यहाँ, ये पार्क है, तुम बैठो, यहाँ पार्क है। इस पार्क में हम मीटिंग कर रहे हैं। मैं जेल से आया हूँ, अपने लोगों से मिल रहा हूँ, और ये कोई मीटिंग हॉल नहीं है, कोई महापंचायत नहीं है। आपने इतना गंदा रवैया कर रखा। आप गाजियाबाद के पुलिस वाले हैं, आप एसएसपी मेरठ के इशारे पर नाच रहे हैं। आपने मेरे सैकड़ों के डिटेन किए, यहाँ लड़कों पे लाठियां बजाकर उन्हें बाहर भगाया। हम यहीं बैठेंगे, यहीं अपनी बात रखेंगे, हम कोई रोड जाम नहीं कर रहे। नहीं, देखो ये तानाशाही रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप मुझे जेल भेज दो, मेरी हत्या कर दो। आप नाच रहे हो एसएसपी अविनाश पांडे के सारे पे, क्या मतलब रोकने का? यहाँ ये बाबा साहब का पार्क है, सारों से संपत्ति है, तुम कैसे रोक लोगे? महापंचायत, अरे पंचायत कहाँ है? यहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ है? यहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ है? आप बताओ पंचायत। आप मुझे ये बताओ कि आपके पास महापंचायत कुछ है क्या? भाई बैठो यहाँ, ना भाई लाइन से बैठो, हम बात करें। हमने कोई बोर्ड लगाया हो महापंचायत का, हमने कोई पोस्टर लगाए हो। अंबेडकर पार्क है, टहलने आते हैं लोग यहाँ, मैं सुबह आ रहा हूँ। बाबा साहब, बाबा साहब। आप सभी को मेरा जय भीम। साथियों, मेरी गलती इतनी है कि मैं अपनी बहन बेटी के, अपने समाज के लिए आवाज उठाता हूँ। 8 तारीख को बहन ललिता गौतम की हत्याकांड को लेकर के मैंने वहाँ धरना प्रदर्शन दिया था कमिश्नरी चौराहे पर। डीएम ने गेट बंद करवाए, कप्तान ने गेट बंद करवाया, मुझे जेल भेजा। सैकड़ों लोगों को वहाँ मुकदमे कराए गए, 8 लोग जेल में रहे। मैं जेल से आते ही अपने परिवार, ये गाजियाबाद से मैं चुनाव लड़ा हूँ, मेरा परिवार है, यहाँ मैं रहता हूँ। ये अंबेडकर पार्क है, यहाँ कोई भी महापंचायत नहीं थी। जो लोग मुझसे मिलने आ रहे थे, पार्क के अंदर आए थे, मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे और
एसपी देहात ने मिलकर के गाजियाबाद पुलिस हो, गौतम नगर पुलिस हो, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं उनको डिटेन करवाया। यहाँ रात से जो यहाँ पर लोग थे उनको भगाया, माइक हटवाया। किस लिए? क्योंकि मैं दलित हूँ, मैं चमार हूँ। अरे मेरी गलती इतनी है कि मैं अपने समाज की आवाज़ उठाता हूँ। मेरा कसूर इतना कि मैं बहन बेटों की आगे लड़ता हूँ। आज मुझे इन्होंने अपराधी बना दिया है। मैं जहाँ जाता हूँ पुलिस मेरे पीछे रहती है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ ये लोग मेरे घर पे, मेरे रिश्तेदारों पे संपत्ति की जांच करा रहे हैं। मैं तो ललिता गौतम की न्याय मांगने गया था, क्या कसूर था मेरा? मैं चमार हूँ, अगर मैं प्रकाश होता तो अब तक कप्तान हट गया होता। जो मेरे नेता हैं वो बोलने को तैयार नहीं है। 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ समाज में, रिश्तेदारों तक परेशान किया जा रहा है जहाँ मेरी बहन बेटी है। और आप देखिए किस तरीके से पुलिस खड़ी हुई है, सिविल ड्रेस में है। ये सैकड़ों लोग डिटेन किए गए। कप्तान का साफ कहना है वो संविधान से नहीं बना आईपीएस, वो तो मनोवादी से बना है कि कैसे भी करके रवि गौतम को मारो पीटो कुछ भी करो, वो या तो फैसला करेगा क्योंकि मैं कोर्ट चला गया हूँ, अन्यथा उसके मर्डर कर दो। बस मेरी गलती इतनी है कि मैं समाज में जाति मजहब नहीं देखता, मैं न्याय की बात करता हूँ। अभी विजयनगर में एक ब्राह्मण समाज लड़का मर्डर कर दिया गया, मैं वहाँ गया। नोएडा में ठाकुर समाज लड़के का मर्डर कर दिया गया, मैं वहाँ गया। अरे मेरा समाज बड़ा है तो मैं अपने समाज में जाता हूँ, अपने मुस्लिम भाइयों की, अपने जाट भाइयों की, यादव भाइयों की न्याय की बात करता हूँ। मैं सरकार के सहारे पे नहीं नाचूंगा। मैं और संगठन नेताओं की तरह नहीं हूँ कि तो बिक जाऊँ, झुक जाऊँ, दबाव बना लो। मेरी लाश पर दबाव बन सकता है, जीते जीते तो मैं नहीं रुकने वाला। अब आप इनका रवैया देखिए, यहाँ सैकड़ों लोगों को डिटेन करके क्या करेंगे आप? मैं तो बैठा हूँ, भेज दो मुझे जेल, मर्डर कर दो मेरा। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था यहाँ इकट्ठा होने से पहले? देखिए यहाँ कोई इकट्ठे का वैसा नहीं है कि मैं पंचायत कर रहा हूँ। मैं यहाँ आता हूँ पार्क में बैठने, सुबह के टाइम आता हूँ। लोग तो इकट्ठा, मैंने एलआई को सूचना दी, ग्रुप में डाल दिया। मैं जेल से छुटा हूँ, लोग मुझसे मिलने के लिए आना चाहते, मैं आ गया। जब मैं कोई पंचायत नहीं कर रहा, कोई मीटिंग नहीं कर रहा, तो मैं काहे की प्रशासन सूचना दूंगा? ये सार्वजनिक पार्क है। मीटिंग घर भी कर सकते थे ना आप तो। घर में पुलिस बैठी हुई है, मैं घर में जाकर आ रहा हूँ। आप जाकर देखो नोएडा जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर कम से कम 20 पुलिस वाले घूम रहे हैं लगातार, गली के बाहर, गली के अंदर। अगर इतनी ही मेहनत ये समाज को न्याय दिलाने में, बहन ललिता गौतम को न्याय दिलाने में करते, तो 2 महीने बाद हम पर लाठी बच गया, उस परिवार को न्याय नहीं मिलता। लेकिन निषेधाज्ञा लगी हुई है ना जिले में, इसलिए आपको रोका जा रहा है यहाँ पर, ऐसा कहा गया है। तो जब जो 44 लगी हुई है, किसी भी अधिकारी ने संपर्क किया हमसे? ये तो बस एक बहाना है, क्योंकि एसएसपी अविनाश पांडे को यहाँ इनको जितवाना है। पूरे प्रदेश की पुलिस सब काम छोड़ करके बस रवि गौतम मीटिंग ना कर ले। मैं समाज के लोगों को आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा कसूर बता दो, मेरी गलती क्या है? लेकिन रवि जी, आप संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन आप प्रशासन की बात क्यों नहीं मान रहे सर? सुबह पार्क में घूमने में कौन सी धारा 144 है? धारा 144 वहीं तो होगी जहां आप मीटिंग करेंगे, कहीं भाषणबाजी करेंगे। यहाँ तो मैं नॉर्मल बैठा हूँ, मैं पार्क के बाहर हूँ। मांगते हैं ना कि हमारे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूँ। मैं जब भी तो कहता, जब मैं कोई सभा करता, मीटिंग करता, मैं कोई बोर्ड लगाता। बताओ बाहर कोई बोर्ड है? मैं डेली पार्क में आता हूँ, मैं यहीं एक्सरसाइज करता हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। मेरे घर में लोगों को नहीं मिलने दे रहे मुझसे। ये मुझे पता है, प्रशासन से मुझे पता है ये लोग मेरी हत्या करा देंगे, ये लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, ये लोग कहीं भी ले जाकर के मेरा मर्डर कर सकते हैं। क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? आपका मामला तो कोर्ट में है ना। देखिए कोर्ट में डल चुका है। हमारा ये मानना है, जो आज हमने यहाँ समाज में बैठना था, कि हम रणनीति बस ये बनाएंगे सामाजिक रूप से, क्योंकि अभी तक एसएसपी अविनाश पांडे, एसपी देहात पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वो थप्पड़ समाज के लगा था, मेरे नहीं लगा था। मेरी गलती क्या है? जब पुलिस 151 में जेल भेजती है तो उन्हें क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रही? पूरी मीडिया ने, पूरी दुनिया ने माना अविनाश पांडे ने, मेरठ पुलिस ने गलत किया, उस पर कार्रवाई कब हो गई? वो प्रकाश है, इसलिए। अब आप देखिए, आप ये रवैया देखिए कि धारा 144 है, ये करिए। मैं अपने लोगों में बैठा हूँ, मैं रोड पे नहीं जा रहा। मैं रोड मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बैठूंगा शाम तक। 2 से 4 व्यक्ति इकट्ठा हैं जहाँ पे होते हैं, उसके बाद यहाँ कोई आपको ये बताओ कि परेशानी क्या हो रही है? ये पार्क है,
धारा 144 नहीं पार्क में लोग, अगर पार्क में लोग नहीं आएंगे, इकट्ठा होना और इस तरह से चीजें करना 144 का उल्लंघन भी, वो चीजें ठीक है। ये पार्क, ये कोई मीटिंग पार्क नहीं है, अपने ये कोई मीटिंग पार्क नहीं है। आप अपने बात रख लिया, आपके लोग आ गए, चीजें हो गई। कहाँ गए लोग? लोग तो अभी आएंगे, नहीं, वो चीजें नहीं है। लोग आएंगे, मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ से नहीं उठने वाला। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप चाहे लाठी चार्ज करो, मुझे मार दो, मेरी हत्या कर दो, मैं तो मंडे का बैठा हूँ। लाठीचार्ज की बात नहीं, बात है और ये तो आपका काम करोगे। कानून जो है, जो जिले में लागू है, जिस तरह से निषेधाज्ञा, उसके अनुसार आपको तो भी पालन करना पड़ेगा। अभी ये जो लोग कामर लेकर आ गए, आप ही नागरिक, ये लोग कामर लेकर जो आ रहे हैं मेरे भाई, ये संख्या बल में नहीं आ रहे। नहीं तो वो क्यों क्या आ रहे हैं? कहीं संगठित होकर बैठ के कौन सा? हम भी पार्क में घूम रहे हैं, चलो मैं नहीं जाऊंगा, मैं घूमूंगा। हम अपने लोगों से बात तो करें, आप काहे को परेशान हो रहे हैं दरोगा जी? बात आप परेशान उन्होंने कुछ साथियों देखो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम दंगल करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम दंगल करो, हम तुम्हारे साथ हैं।